नमस्कार मित्रों, मैं आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 स्पर्श पाठ है मीरा के पद से लेकर के एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत मीरा के पद में जो एमसीक्यू टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का यूनिक हिंदी ज्ञान चैनल पर स्वागत है। इसके पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि मीरा आधी रात को श्री कृष्ण को कहाँ पर मिलना चाहती हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यमुना के तट पर। इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या आंसर। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। मीरा हर रोज सुबह उठ के किसके दर्शन करना चाहती है। श्री राम जी के, अपने पति के, श्री कृष्ण के या पिताजी के। करेक्ट ऑप्शन होगा श्री कृष्ण के, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड, मीरा के काव्य की कितनी कृतियां उपलब्ध है। करेक्ट आंसर 7 और 8। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताते चलूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा श्री कृष्ण के दर्शन किस रंग की साड़ी पहनकर करना चाहती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कुसुम्बी साड़ी। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। मीरा श्री कृष्ण के पास रहने के कौन से फायदे बताती है। उसे हमेशा दर्शन प्राप्त होंगे। अगर उनके पास रहेंगी तो उसे श्री कृष्ण को याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनके पास रहेंगे उनकी हाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। ये भी सही है। तो इन तीनों ऑप्शनों को सही मानते हुए ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर होगा। अब इसके 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीरा के भक्ति भाव का साम्राज्य कैसे बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा मीरा के कृष्ण के पास रहने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बुढ़तो गजराज राखियों काटी कुंजर पीर पंक्ति का भाव प्रकट करें। इसमें क्या भाव रहेगा कि जैसे आपने एरावत को मगरमच्छ से बचाया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है। वह बाग बगीचे लगाने को तैयार है, ऊंचे महल बनवाने को, दासी बनने को, और चौथा सभी। तीनों ऑप्शन सही है, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा सभी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है देखते हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। पीतंबर मनमोहक के रूप में। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ इसका करेक्ट ऑप्शन ही बताऊंगा, क्योंकि समय ज़्यादा आप लोग का मैं नहीं लेना चाहता। 10वां तरफ बढ़ते हैं। किसको बचाने के लिए श्री कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण किया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण किया था। 11 नंबर क्वेश्चन, मीरा की भक्ति किस तरह की है। तो मीरा की भक्ति में करेक्ट आंसर रहेगा दैन्य और मधुर भाव इनकी भक्ति है। 12 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मीरा की शादी किससे हुई थी। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें लिखा है कि मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13,
मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जोधपुर के चौकड़ी में 1503 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। करेक्ट ऑप्शन ए। 14 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मीरा वृंदावन में क्यों जा बसी थी? तो वहाँ पर जो है उनके जब उनके पति की और उनके ससुर की मृत्यु हो जाने के बाद पारिवारिक में जो है सब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लगे। तो यहाँ पर होगा इसका, उसकी वजह से वो पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जो पारिवारिक लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे उससे मुक्ति पाने के लिए मीरा ने वृंदावन में जाकर के बस गई थी। करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन, तीनों बाता सरसी का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा मीरा भक्ति के तीनों रूपों दर्शन, स्मरण और समर्पण का सुख प्राप्त करेंगी। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। 16 की तरफ बढ़ते हैं। श्याम माहे चाकर राखो जी का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर जो कहते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, हे श्याम मुझे दासी बना लो, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 17 देखते हैं क्या है। सुमरन पासियो खर्ची का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जेब खर्च के रूप में प्रभु स्मरण का उपहार पाऊंगी, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मीरा का हृदय क्यों अधीर है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा का हृदय श्री कृष्ण से मिलने के लिए अधीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ऊंचा ऊंचा महल अपना बीच बीच राखूं वारी में से क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, मीरा श्री कृष्ण के ऊंचे महल के बीच फुलवारी बनाएंगी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है ये देख लेते हैं। द्रौपदी की लाज किसने बचाई थी? तो द्रौपदी की लाज किसने बचाई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी, श्री कृष्ण ने बचाई थी। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21, मीराबाई हरि शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रही हैं? तो मीराबाई जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 और ये लास्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी की लाज किसने बचाई थी? आई थिंक दोबारा आ गया था, 21 अब तो है, तो इसको देख लेते हैं। 22 में भी वही आ गया, तो श्री कृष्ण ने। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग को पसंद आएगी और मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए एक नए वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.